नमस्कार साथियों, मैं तिलकराज सलाहकार ज्योतिष और वास्तु एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक नए शोध के साथ। इस बार मेरे शोध का विषय है गोल्ड में उतार चढ़ाव कब, क्यों और कैसे, इसका एक ज्योतिषीय विश्लेषण। साथियों, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, अर्थात स्वर्ण इतना शुद्ध, कोमल और सुंदर धातु है कि उसकी तुलना हम एक शुद्ध मन से कर सकते हैं। सदियों से स्वर्ण धातु व्यक्ति को आकर्षित करती आई है। इसे एक बेहतर निवेश के तौर पर भी देखा जाता है। निवेश की पहली 4 विकल्पों में इसकी गणना की जाती है, जैसे कि शेयर बाजार, प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट और स्वर्ण। जब भी किसी व्यक्ति या देश पर कोई कष्ट आता है तो वह अपना स्वर्ण बेचकर उस कष्ट से निकलने का प्रयास करता है। स्वर्ण की खपत के मामले में इस समय चीन सबसे आगे है। भारत दूसरे नंबर पर आता है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। स्वर्ण का उपयोग आभूषण, दवाइयों, कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया जाता है। विभिन्न देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने पास स्वर्ण भंडार रखते हैं। सितंबर 2019 के आंकड़ों के हिसाब से विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण 8,134 टन अमेरिका के पास है, इसलिए उसकी गिनती अमीर देशों में की जाती है। चीन 1937 टन के साथ छठे नंबर पर है। भारत 618 टन के साथ 9वें नंबर पर आता है। पहले 5 देशों में अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस व रूस आते हैं। साथियों, इस बार मैंने स्वर्ण के मूल्यों में उतार चढ़ाव देखने के लिए पिछले 100 सालों के स्वर्ण मूल्यों पर शोध किया है। हम आपको बताएंगे कि कब कब स्वर्ण के मूल्यों में उतार चढ़ाव आया और उस समय किन ग्रहों का क्या प्रभाव था। डेली बेसिस पर उतार चढ़ाव देखने के लिए किन किन नक्षत्रों में कीमतें बढ़ती हैं और किन नक्षत्रों में कीमतें घटती हैं, इसका भी विश्लेषण किया है। किन ग्रहों की युति या गोचर का उतार चढ़ाव पर क्या असर होता है, उसे भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस बात का विचार करते हैं कि गोल्ड की कीमतें कब और क्यों बढ़ती हैं। जब भी विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। लोग निवेश के दूसरे विकल्पों से पैसा निकालकर गोल्ड में लगाना शुरू कर देते हैं। शेयर बाज़ारों में मंदी हो तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। प्रॉपर्टी बाज़ार में मंदी हो तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। विश्व में कहीं भी युद्ध के हालात बने तो गोल्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं। कोई महामारी हो तो गोल्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1/9/1939 से 2/9/1945 के बीच में गोल्ड की कीमतें दुगनी हो गई थी। 1980 में विश्व में जब मंदी छाई तो गोल्ड की कीमतें 42% बढ़ गई। 2007 से 2009 के बीच में विश्व में मंदी छाई तो गोल्ड की कीमतें 2007 में 27%, 2008 में 16%, 2009 में 16% कीमतें बढ़ गई। हालांकि इस विश्व मंदी का असर भारत पर नहीं पड़ा था, लेकिन गोल्ड की कीमतें भारत में भी बढ़ गई। अब 2020 में कोरोना वायरस में 1 जनवरी को जो गोल्ड 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वो 30 जून को 48,380 रुपये पर पहुँच गया। 6 महीने में ही 21% कीमतें बढ़ गई। भारत विश्व में खपत के मामले में दूसरे नंबर पर है। इसका असर भी भारत पर रहता है। चूँकि अब गोल्ड की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग और सप्लाई से प्रभावित होती हैं, लेकिन स्थानीय मांग के हिसाब से भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे भारत में शादियों के सीज़न और अक्षय तृतीया और धनतेरस पर डिमांड बढ़ जाती है। यदि आप गोल्ड में निवेश करने के इच्छुक हों तो इसे लंबी अवधि के लिए करने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। गोल्ड ने हमेशा ही बैंक ब्याज से अधिक का ही रिटर्न दिया है। इसे हम आपको आंकड़ों से समझाएंगे। पिछले 100 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि 10 से 20% के बीच में 18 बार उतार चढ़ाव आए, जो कि 16 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव थे। 1963 और 1998 में सोने की कीमतें क्रमशः 18% और 14% घटी। जब 20% से अधिक के उतार चढ़ाव की बात करें तो 21 बार उतार चढ़ाव आए, जो कि 18 बार पॉजिटिव और 3 बार नेगेटिव थे।
1952 में 21%, 1964 में 35% और 1976 में 20% की गिरावट आई। सबसे अधिक उछाल 1974 में 82% का रहा, जब विश्व में ऑयल क्राइसिस हुआ था। अगर हम गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कभी 2 साल में कीमतें दुगनी हो जाती हैं, कभी 10 साल में और कभी 20 साल भी लग जाते हैं। 2002 में जो गोल्ड 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, 2020 में वह 50,000 रुपये हो गया। 18 साल में 10 गुना बढ़ोतरी। 1970 से 1983 में 13 साल में 10 गुना बढ़ोतरी हुई और 1983 से 2010 में 27 सालों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई। इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव का परीक्षण करने के लिए ज्योतिष का सहारा लिया। शास्त्रों में लिखे गए नियमों को भी धरातल पर परखा तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुछ चीज़ों का उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिला। साथियों, मैंने ग्रहों के गोचर और ग्रहों की युति को भी शोध में सम्मिलित किया है। सबसे पहले शास्त्रों में लिखे हुए नियमों का अध्ययन करते हैं। स्वर्ण से संबंधित ग्रह सूर्य और बृहस्पति को माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब मेष, वृष, सिंह, धनु और मीन में होते हैं तो गोल्ड की कीमतों में वृद्धि होती है। सूर्य संक्रांति किस वार को पड़ेगी उसके अनुसार भी गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। चंद्रमा जब सिंह, कन्या, मकर व मीन में हो तो गोल्ड की कीमतों में वृद्धि होती है। मंगल जब मेष, वृष, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ में हो तो गोल्ड की कीमतों में वृद्धि होती है। बुध जब तुला और मकर में हो तो गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं। गुरु जब मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर व कुंभ में हो तो गोल्ड की कीमतों में वृद्धि होती है। वक्री गुरु में भी गोल्ड की कीमतों में वृद्धि होती है। शुक्र जब मेष, वृष, सिंह और धनु में हो तो गोल्ड की कीमतों में वृद्धि होती है। शनि जब मेष, कर्क, मकर, कुंभ व मीन में हो तो गोल्ड की कीमतों में वृद्धि होती है। राहु जब मिथुन, वृश्चिक और मकर में हो तो गोल्ड की कीमतों में वृद्धि होती है। इसी तरीके से इन ग्रहों का किन किन नक्षत्रों में होने पर गोल्ड में उतार चढ़ाव आते हैं इसका भी उल्लेख मिलता है, किंतु कहीं पर भी ग्रहों की युति का गोल्ड की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका उल्लेख नहीं मिला। मैंने अपनी रिसर्च में ग्रहों की युति और गोचर पर ही अधिक ध्यान दिया है। गोल्ड की कीमतों में प्रतिदिन होने वाले उतार चढ़ाव को नापने के लिए यह देखा कि उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में था। जो रिजल्ट निकलकर सामने आए वह इस प्रकार हैं। चंद्रमा जब अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, अनुराधा, उत्तर फाल्गुनी, आर्द्रा, हस्त व रेवती नक्षत्र में आए तो कीमतों में वृद्धि हुई। चंद्रमा जब स्वाति, पुनर्वसु, पुष्य, भरणी व चित्रा में आए तो गोल्ड की कीमतों में कमी आई। चंद्रमा जब धनिष्ठा, शतभिषा व आश्लेषा में आए तो मिश्रित रिजल्ट मिले, अर्थात कभी कीमतें बढ़ी तो कभी घटी भी। पहले हमने बताया था कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट मिले उससे अवगत कराएंगे। बृहस्पति जब वृष, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मकर में हों तो गोल्ड की कीमतों में वृद्धि होती है। गुरु जब मेष, वृश्चिक, कुंभ या मीन में हों तो उतार चढ़ाव होने के बाद मिश्रित रिजल्ट मिलते हैं। मंगल जब मेष, वृष, सिंह, धनु, मकर व कुंभ में हों तो गोल्ड की कीमतों में वृद्धि हुई। मंगल जब मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, तुला व मीन में थे तो गोल्ड में उतार चढ़ाव होने के बाद मिश्रित रिजल्ट मिले। गुरु, मंगल और शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया। शनि जब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर में हो तो गोल्ड की कीमतें बढ़ी। शनि जब कन्या, कुंभ और मीन में रहे तो मिश्रित रिजल्ट मिले। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले 100 सालों में शनि मकर में 4 बार आए। 1932 में 27% कीमतें बढ़ी, 1961 में 7%, 1992 में 25% और 2020 में 31% कीमतें अभी तक बढ़ चुकी हैं। इस रिसर्च में गोल्ड के सभी डेटा जो हैं 31 मार्च के प्रतिवर्ष के लिए गए हैं।
हालांकि शनि तो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, पर उन 2.5 वर्षों में उसने किसी एक साल में भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो उसे हमने शुभ में मान लिया है। अब बात करते हैं ग्रहों की युति की। 100 सालों में गुरु और मंगल की युति 10 बार हुई, जिसमें से 7 बार उसने अच्छे रिजल्ट दिए, अर्थात गोल्ड की कीमतें बढ़ी, और 3 बार उसने खराब रिजल्ट दिए, अर्थात गोल्ड की कीमतें घटी। इसी प्रकार गुरु और शनि की युति 10 बार हुई, तो उसमें से 8 बार उसने अच्छे रिजल्ट दिए, अर्थात गोल्ड की कीमतें बढ़ी, और 2 बार उसने खराब रिजल्ट दिए, अर्थात गोल्ड की कीमतें घटी। गुरु मंगल और शनि की युति 4 बार हुई, तो उसने चारों बार शुभ रिजल्ट दिए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि इन तीनों की युति में गोल्ड की कीमतें तो बढ़ेंगी ही। 1942 में जब तीनों ग्रह इकट्ठे हुए तो 18% कीमतें बढ़ी, 1920 में 42%, सन 2000 में 4%, और 2020 में 31% कीमतें बढ़ी, और यह बढ़ोतरी काफ़ी आकर्षित करती है। 30 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 तक गुरु और शनि की युति में गोल्ड 42,580 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 48,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इस अवधि में गुरु मंगल और शनि की युति भी 4 मई तक रही थी। आगे अब गुरु और शनि की युति 20 नवंबर 2020 से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक रहेगी। इस अवधि में भी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। यह नई ऊंचाइयों को छू सकता है और 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच सकता है। साथियों, इस रिसर्च के कार्य में बहुत मेहनत करके रिजल्ट निकाले हैं, फिर भी सुधार की आवश्यकता हर लेवल पर रहती है। निवेश संबंधित कोई भी निर्णय करने से पहले अपनी जन्म पत्री का भी विश्लेषण करवा लें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको किस प्रकार का निवेश करना चाहिए। कोई भी निर्णय करने से पहले अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए यह निर्णय करें कि क्या आप लंबी अवधि के निवेश के लिए तैयार हैं। गोल्ड की ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले कृपया इसे सट्टे के लिए इस्तेमाल न करें। सट्टे से लाभ प्राप्त करने का योग भी कुंडली में होना आवश्यक है। इस रिसर्च के आधार पर निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। निर्णय लेने से होने वाले लाभ और हानि के आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, अतः स्व विवेक से निर्णय लें। धन्यवाद।